एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब देखो शून्यंकों का योग दिया हुआ, ये किसका पहला सवाल लगा रहे, ठीक है। पहला देखो ये दिया हुआ है शून्यंकों का योग, तो यहां लिख लिया शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग बराबर कितना दिया 1/4, ठीक है। ये वाला क्या दिया शून्यंकों का गुणन, तो शून्यंकों का गुणन दिया हुआ है, तो गुणन कितना दिया हुआ है -1। अब देखो द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक तुम लोगों को सूत्र लिखाया है, द्विघात समीकरण के लिए सूत्र ये लिखाया था ax² प्लस bx प्लस c बराबर k। इस तरीके से कोष्ठक लगाया होगा, फिर यहां लिखा होगा x² माइनस शून्यंकों का योग और फिर इसके बाद क्या किया होगा कोष्ठक बंद, फिर x लगाया प्लस शून्यंकों का गुणन, गुणन। यही तो सूत्र लिखाया था इसे चाहे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, चाहे इसे अल्फा गुणे बीटा लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो चलिए लगाते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ k लगा दिया, x², शून्यंकों का योग कितना दिया हुआ है, शून्यंकों का योग दिया 1/4 है, तो यहाँ लगा देंगे 1/4। x लगा तो x लगा देंगे प्लस शून्यंकों का गुणन कितना दिया हुआ है, शून्यंकों का गुणन दिया -1, तो इसे लगा दिया, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर k x² माइनस 1/4 x, ये प्लस का गुणा माइनस को नहीं किस में हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले हर में कोई संख्या लगी हुई है 4, हर में कितनी संख्या लगी हुई है 4, तो हमें इस 4 को हटाना है, क्या करना है इस 4 को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, k बराबर हम 4 लिख लेंगे, जितना हटाया जाता है उतना ही k बराबर मान लेते हैं। तो माना यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना k बराबर 4, क्या मान लेंगे माना k बराबर 4, जहां k एक अचर पद है, जहां k एक अचर पद है, कैसा पद है अचर पद है, ठीक है। जहां k एक ऐसा पद है अचर पद है। जब हमने k बराबर 4 माना है तो k की जगह पे 4 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो लगा दो यहाँ पे, जब लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर k की जगह कितना लगा देंगे 4, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा x² माइनस 1/4x और माइनस का 1। अब 4 का अंदर कर लो गुणा, जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² हो जाएगा, इसका इसमें करें तो 4x/4 हो जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखो 4 से 4 कट गया तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 4x², यहाँ पे केवल x बच जाएगा और माइनस का 4। यही हमारा द्विघात समीकरण बनके आ गया है। आया समझ में, एक बार से आओ समझाते हैं, इसका पहले एक बार आंसर देख लें, ठीक है, फिर इसके बाद इसको समझाते हैं। 2.2 का दूसरा है, 2.2 का 4x² माइनस 4x सही है, ठीक है। तो देखो समझो, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये जो संख्या 1/4 दी हुई है ये क्या है, शून्यंकों का योग है और माइनस का 1 है, ये शून्यंकों का क्या है गुणन है। इतनी बात समझ में आ गई। हमने आपको सूत्र लिखाया था द्विघात समीकरण का, वो क्या लिखाया था ax² प्लस bx प्लस c बराबर k x² माइनस शून्यंकों का योग x प्लस शून्यंकों का
गुणन, यही तो लिखाया था। जब इस सूत्र को लिखाया था तो हमने इसको यहां पर लिख लिया, ये के लिख लिया, x स्क्वायर ले लिया, शून्यंकों का योग दे दिया 1/4, तो हमने 1/4 लिख लिया। एक्स लगा दिया, प्लस है देखो प्लस लगा दिया, शून्यंकों का गुणन कितना दिया -1, तो यहाँ पर -1 लिख दिया, प्लस का गुणा माइनस करेंगे माइनस हो गया, हो गया। अब यहाँ पर के जो हमें हर में 4 लिखी हुई हैं इसको हटाएंगे, हटाएंगे कैसे, जितना हटाना होता उतना ही के बराबर मान लेते हैं, तो माना के बराबर 4, क्या माना, माना के बराबर 4, जहां के एक अचर पद है। इतनी बात समझ आई, तो के की जगह पे हम कितना लगा देंगे, 4 लगा देंगे। जब 4 लगा देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ये 4 लगा दिए, वैसी संख्या को वैसा ही हमने उतार दिया। यहां पर क्या करेंगे, 4 का गुणा इसमें करेंगे 4x स्क्वायर, 4 का गुणा एक करेंगे 4x हो जाएगा माइनस का बटे 4 है पहले से ही, और माइनस का 4 इसका गुणा इसमें करेंगे -4 हो गया। 4 से देखो 4 कट गया क्योंकि समान है, तो यहाँ पर कितना बच गया, ये बचा, ये बचा और ये बचा। देखो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, पहले एक्स स्क्वायर आया फिर एक्स आया फिर अचर पद, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स आया फिर अचर पद आ गया। ये द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बना, उतार लो। और तुम 2 दिन कहाँ गायब रहे, तुम्हें यही नहीं पता हमने कोचिंग पढ़ाई कि ना पढ़ाई, वाह क्या बात है, इसे कहते हैं लापरवाही का नतीजा। ये लोग जब फोन करके हमसे पूछ सकते हैं तो तुम्हें इतना टाइम नहीं था कि तुम हमारे पास फोन करके फोन पूछ लेते सर कोचिंग पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे। अच्छा ध्यान हमें रखना होगा कि तुम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। बोर्ड एग्जाम इन्हें देना है कि हमें देना है, और इन लड़कियों को तो भी देना है तुम्हारे साथ, ये तो पढ़ रही थी, ये तो लगातार आ रही थी। हमने फोन करता दो तो दे तो एक बार उतारना, देखो तुम लोग उतारते भी रहो। देखो जब सवाल तुम्हारे समझ में ना आए, जैसे मान लिया सवाल लगवा दिया, जो सवाल समझ में ना आए उसके ऊपर एक गोला बना दिया करो, उसे दोबारा भी समझने का प्रयास करो, तो जो है पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उस क्वेश्चन का। क्योंकि बाद में एक दिन रखा करो संडे का रिवीजन का, फुल रिवीजन, और उसी में पूरा उसका जितना भी है उसका रिवीजन कर दो 2-3 बार, अपने आप समझ में आ जाएगा सवाल अगर कोई गलत हो रहा है। आज ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, 2.2 को कंप्लीट करा देंगे, कल चालू हो जाएगी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और किताब मंगा लो जिसके पास किताब नहीं है, ऐसे कब तक उतारोगे तुम लोग। वो क्लास में चलेगी दूसरे, क्लास में जो है वो दूसरी चलेगी, और कोचिंग में एनसीईआरटी वाली पढ़ाएंगे। तुमने देखा होगा एनसीईआरटी, तुम हमने देखी किताब, पूरा पेपर देखा जो भी आया था, पूरा पेपर जो है वो एनसीईआरटी किताब से पूरा आया है। तो हम तो यही भला सोचेंगे तुम्हारे के लिए कि मतलब तुम्हारा पूरा पेपर अच्छे तरीके से हो। तुम देखना इस बार बच्चों के गणित में 100 के 100 नंबर आएंगे। इंटर की बात कर रहे हैं, 100 में 100।
इंटर हाई स्कूल में, हाई स्कूल पूर्णांक 70 का होता ना, 30 तो प्रैक्टिकल के मिलते हैं। 70 वाले एक दो बच्चे हो सकते, 70 वाले भी हो ना, 70 वाले तो 60 प्लस तो सभी के आएंगे 70 में। मतलब जितने भी बच्चे कोचिंग पढ़ते रहे 60 प्लस तो आएंगे ही, वो तो हर साल आते हैं। और तुम भी अगर लाइन से लगे रहो, मन से जिस तरीके से पढ़ रहे, अगर इसी तरीके से सही पढ़ते रहो तो तुम्हारे भी नंबर आएंगे सही से। लेकिन पढ़ना आपका है, पढ़ाना काम मेरा है, पढ़ना काम आपका है। गणित का पेपर कोई पेपर कठिन नहीं है बिल्कुल। बताओ तुम लोगों को सवाल ये लगवाया था 156 का आवाज गुणन ज्ञात कीजिए, और जो पी एक्स ग्राफ है सो वालों जे वाला लगवाया, देखो 1 2 करके लगवाया, आई नहीं? देखो आया क्वेश्चन है, सब पेपर यहीं से फंसता है, 1 नंबर के हैं। देखो मासा ज्ञात कीजिए, ये भी सिखाए तुम लोगों के। केवल मन से पढ़ते रहो, जितना जितना हम पढ़ाएं उतना तुम रेगुलर पढ़ते रहो, फिर देखना तुम्हारा मैथ हर सब्जेक्ट से अच्छा हो जाएगा। जितना हम पढ़ा दें उतना घर पे जाके पढ़ जरूर लिया करो। अगर नहीं पढ़ोगे तो वो तो तुम्हारी हेडिंग है। उतार लिया सबने, उतार लिया। देखो मिटालते हैं, अब दूसरा लगाते हैं। देखो दूसरा सवाल जो हमारा दिया हुआ है वो ये है, √2, 1/3। ये वाला जो दूसरा सवाल है ये हमारा √2 है, ये शून्यंकों का है, क्या है? योग है। ये शून्यंकों का क्या है? गुणन है। तो यहाँ पे लिख ले प्रश्न नंबर दूसरे को हल कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यंकों का योग, पहले क्या डालेंगे? शून्यंकों का योग। तो कितना दिया हमें है? √2 दिया हुआ है, इसे लिख दिया। और शून्यंकों का गुणन कितना दिया है? शून्यंकों का गुणन कितना दिया हुआ है? 1/3, ठीक है। अब देखो द्विघात समीकरण बनाने के लिए सूत्र क्या होता है? द्विघात समीकरण, इसका जो सूत्र होता है वो होता क्या होता है? ax² + bx + c बराबर क्या होता है? k x² - शून्यंकों का योग, याद होना चाहिए अब सूत्र, शून्यंकों का योग, और कोष्टक लगा दो यहां पर x प्लस शून्यंकों का गुणन। यही तो सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर इधर ही लगा दे रहे, यहां पे लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे। तो यहां पर ax² लिखा, ax² लिख दिया प्लस bx प्लस का c, ठीक है। k है ना, तो k को लगा देंगे यहां पर, k हो गया ये। यहां पे देखो x² लगा दिया, माइनस शून्यंकों का योग कितना दिया हुआ? शून्यंकों का योग दिया हुआ √2, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे? √2, ठीक है। और x लगा दिया, प्लस शून्यंकों का गुणन है, तो प्लस शून्यंकों का गुणन कितना दिया हुआ? देखो ये शून्यंकों का गुणन कितना दिया हुआ है? 1/3 लगा दिया। अब देखो हर में कुछ दिखाई दे रहा है, 3 है ना, तो k बराबर कितना लिख देंगे?
3, तो यहां लिखेंगे k बराबर 3 माना, k बराबर 3, जहां k एक अचर पद है। कैसा पद है? अचर पद है, ठीक है, जहां के एक अचर पद है। अब देखो जब के बराबर अब कितना लगा देंगे? 3, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के का मान कितना आया? 3, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स और प्लस का 1/3, ठीक है, लगा दिया। 3 का गुणा कर दो पूरे में, जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करो 3√2 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करो 3/3 हो जाएगा, हो गया। 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3√2 और प्लस का 1, यही हमारा क्या निकल के आ गया? द्विघात समीकरण। उतार लो इसे। तुम नहीं उतार रही, लगा लोगी अपने आप। वो तो पहले से ही उतार लिया, मतलब हम लगा रहे तभी साथ साथ। बहुत अच्छी बात। देखो तुम्हारी किताब कब खत्म करा दें? अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई में तुम्हारी किताब खत्म हो ना पाई है। कितना आराम हो जाएगा, जुलाई में ही किताब खत्म हो जाएगी। और हैं? फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, तो गणित कहाँ तुम्हारा स्कोर पहुंच जाएगा। फिजिक्स तब पढ़ाएंगे जब पेपर के 1 महीना रह जाएगा बोर्ड का, तब पढ़ाएंगे। फिजिक्स पढ़ाएंगे तुम लोगों के, हम अपने हिसाब से बता देंगे जब तुम लोगों को पढ़ाएंगे फिजिक्स। मिटाल दें? तो वहां पे बैठो जाके, वहां पे फिर ऐसे नहीं।
उतार लिए। देखो अगला सवाल है तीसरा, 0, इसी का दूसरे का तीसरा है 0, ठीक है। ये 0 दिया हुआ है, शून्यंकों का क्या दिया है, योग। तो यहां लिखेंगे शून्यंकों का योग कितना दिया है, 0, तो 0 लिख लेंगे। फिर शून्यंकों का गुणन कितना दिया हुआ है, शून्यंकों का गुणन, तो ये दिया हुआ है √5। अब देखो द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण के लिए द्विघात समीकरण, इसका सूत्र होता है ax² + bx + c बराबर k x² - शून्यंकों का योग और प्लस शून्यंकों का गुणन, ये सूत्र होता है। क्या होता है, ax² + bx + c बराबर k x² - शून्यंकों का योग, और यहां पर x और होता है x प्लस, ठीक है, x और प्लस शून्यंकों का गुणन। तो देखो लगा दो इसमें ax² + bx + c बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कितना लिखेंगे, k दिया हुआ है k, तो इस k को लिखेंगे x² है x², शून्यंकों का योग कितना दिया है, शून्यंकों का योग दिया हुआ है 0, तो यहाँ पे लगा देंगे 0x गुणे x, और प्लस शून्यंकों का गुणन कितना दिया, √5 है, तो √5 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कितना हो गया, k x², 0 गुणा x करें ये हट जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, प्लस का √5। अब देखो यहाँ पर k हर में कोई चीज है, हर में कोई मान है नहीं है, तो k बराबर कितना लगा लेंगे यहाँ पे, माना k बराबर 1, जहां k एक अचर पद है। कैसा पद है, अचर पद है। जब अचर पद है तो k की जगह पे 1 लगा दो, तो 1 हो जाएगा x² + √5, तो ये 1 तो हट जाएगा, तो x² प्लस का √5 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उतार लो, समझा देंगे, उतार लो।
उतार लिया। देखो सवाल नंबर चौथा, चौथा दिया हुआ 1,1, 1,1, ठीक है, 1,1। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ये एक जो है ये शून्यांकों का योग है और दूसरा जो एक है वो शून्यांकों का क्या है, गुणन है। तो यहां पर लिखेंगे शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है, 1, ठीक है, और शून्यांकों का गुणन कितना दिया हुआ है, शून्यांकों का गुणन ये दिया हुआ है, ये भी 1 दिया हुआ है। अब देखो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, द्विघात समीकरण, इसका सूत्र होता है ax² bx प्लस c बराबर के x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग x प्लस शून्यांकों का गुणन। ये सूत्र हो गया, ठीक है, सूत्र हो गया हमारा ये x बना हुआ के x² माइनस शून्यांकों का योग x, ये x प्लस शून्यांकों का गुणन। अब मान लगा दो इसमें ax² प्लस bx प्लस c, यहां पे देखो k का मान जो है k है ना लगा हुआ, तो k ऐसी लगा दो अभी, x² माइनस शून्यांकों का योग कितना दिया है, 1, तो ये हो जाएगा 1x प्लस शून्यांकों का गुणन कितना है, 1, तो ये हो जाएगा k x² माइनस x प्लस का 1, 1 का गुणा x करो x ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो k के हर में कोई संख्या दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो कितना मान लेंगे, माना k बराबर 1, जहां k एक अचर पद है, ठीक है, जहां के एक क्या है, अचर पद है, तो ये हमारा हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर ये हो जाएगा k की जगह पे 1 लगा दो, 1 और ये x² माइनस x प्लस का 1, 1 ये हट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x²
माइनस एक्स प्लस का 1। ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। ये सरल सवाल था। अब इसका एक हम लगाएंगे 5 नंबर और छठा तुम लोगों को स्वयं लगाना है, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएंगे। चाहे वो भी लगा देंगे, बहुत सारे।